प्रेम से बोल राजा रामचंद्र की जय। प्रेम से बोल गिरानंद जी महाराज की जय। पूजन करो वंदन करो हे गौरी की गणराज पूरी सुमिरन करो।
पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज पूरी सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज पूरी सुमिरन करो। रिद्धि चितिला सगले के अबे कारज मुरे ते सुधार बे। रिद्धि चितिला सगले के अबे कारज मुरे ते सुधार बे। पूजन करो वंदन करो गौरी के गणराज पूरी सुमिरन करो। पूजन करो वंदन करो गौरी की गणराज पूरी सुमिरन करो। बल बुद्धि विद्या के दाता तेरा तोला नवावत गुफा मेरा। तोरी गिरौटी माया मेरा मोर बनौती बना दे तेरा। बल बुद्धि विद्या के दाता तेरा तोला नवावत गुफा मेरा। तोरी गिरौटी माया मेरा मोर बनौती बना देतेगा। मेवा धरियो कलेवा धरियो गौरी की गणराज तोरा अर्पण करो। मेवा धरियो कलेवा धरियो गौरी की गणराज तोरा अर्पण करो। सबली पगली गोती पूजा तोरे अर्जी मांगूंग करो करे जोरे। अंधियारी जिंदगी मकर दिए जो तुमने बनाएगी आशा की डोर। सबली पगली गोती पूजा तोरे अर्जी मांगूंग करो करे जोरे। अंधियारी जिंदगी मकर दिए जो तुमने बनाएंगे आशा की डोर। अर्जी करो विनती करो गौरी के गणराज तोरी भक्ति करो। अर्जी करो विनती करो गौरी के गणराज तोरी भक्ति करो। तोरी सुमिरन करो तोरी वंदन करो तोरी सुमिरन करो तोरी वंदन करो। प्रेम से बोलिए वीरानंद जी महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्र शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। पवनतनय संकटहरण मंगलमूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभू। लखन सिया रामचंद्र की जय। आइए आइए हनुमान जी विराजिए, प्रणाम स्वीकार कीजिए। आज
आप सभी बड़ा भाग्यशाली हैं जो राम की कथा सुनने आते हैं। उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है। और विशेष उससे ज्यादा भाग्यशाली वो है जो राम का नाम लेते लेते ही संसार से पार हो जाए। चलिए थोड़ा सा 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं भाग्यशाली और भाग्यवान कौन है। भीष्म पिता महाभारत में आप देखते हैं बाण की सैया में सोए रहते हैं। उम्र भर भगवान कृष्ण के दर्शन किए हैं, लेकिन मरते समय कृष्ण का दर्शन नहीं किए। वह बाण की सैया में तड़प कर मर गए। क्या वो भाग्यवान है? राजा दशरथ का पुत्र है राम। राजा दशरथ का पुत्र है राम। लेकिन जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई तो उस समय राम उनके सामने क्या उपस्थित थे? उनका बेटा राम नहीं थे जब राजा दशरथ की मृत्यु हुई। तो क्या राजा दशरथ भाग्यवान है? अरे उससे ज्यादा तो भाग्यवान जटायु है, गिद्धराज जटायु, जो राम के गोद में अपना प्राण त्याग दिया। आप बताइए भाग्यवान भीष्म पितामह है कि भाग्यवान राजा दशरथ है कि उससे ज्यादा भाग्यवान गिद्धराज जटायु है जो राम की गोद में अपना प्राण त्याग दिया। आप लोग कथा सुनने आए हैं, भाग्यवान वही हैं जो राम की कथा सुनते हैं। वैसे नौकर चाकर धन दौलत पुत्र पुत्री पत्नी आदि आदि तो सबके घर होता है, सबके घर होता है। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। तुलसीदास जी कहते हैं संत का आगमन और हरि की कथा सब जगह नहीं होता भाई। और सूत दास और लक्ष्मी, सूत माने बेटा बेटी, धन दौलत रुपया पैसा नौकर चाकर तो सब जगह होता है। इसलिए जो कथा सुनते हैं सत्संग में आते हैं वो बड़े भाग्यशाली हैं। और कथा में वही लोग आते हैं जिस पर राम की कृपा होती है, अन्यथा नहीं आते। राम ने आपको प्रेरित किया, रामायण ने आपको प्रेरित किया, यहाँ के हमारे भाइयों ने आपको प्रेरित किया कि राम कथा हो रहा है, चलिए सुनिए, तभी आप आए हैं, अन्यथा नहीं आए थे। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिना सुलभ न होई। राम की कृपा हुई तभी आप आए। मैं प्रणाम करता हूँ ऐसे भागीरथ स्वरूप ग्राम चंदना के माटी को और ऐसे भागीरथ स्वरूप भाइयों को जिन्होंने अथक प्रयास कर आप सबके सहयोग से तुलसी मानस गंगा इस मंच पर आपके गांव में प्रवाहित किया। प्रणाम करता हूं। अनुराग मानस मंडली हमारे सभी भाइयों की तरफ से, सभी भाइयों की तरफ से आपको बारंबार प्रणाम है जो आपने हमें आमंत्रित कर यहाँ सत्संग करने अवसर प्रदान किया। और आप सबसे पुनः निवेदन कि कथा कहने में त्रुटि हो जाए तो उसे क्षमा करेंगे। हम बार बार प्रार्थना करते हैं। अनुराग मानस मंडली कठौसी की ओर से, कठौली की ओर से बार बार सादर नमन प्रणाम करते हुए एक बात कहकर हम कथा प्रारंभ करने जाएंगे। जो प्रसंग मिला है हमारे भाई एक अब जहाँ हम सुंदर भोजन कर रहे थे, बड़ा स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले रहे थे, वही हमारे एक परिचय भाई ने कहा, जैसे हमारे संचालक भाई ने कहा, हम यहाँ आपके गांव में आए थे कम से कम जब रामायण आपका शुरू हुआ था 15-20 साल पहले की बात है। हम आए थे यहाँ और बहुत आनंद आया। तो भाई ने पूछा कि अभी तक के ते रामायण में चलत हस गा, अभी तक के रामायण में चलत हस, मैं कहाँ चलत हूँ, कौन हो चलावत है भाई, अब कौन चलावत है मेरी जान, अभी तक के चलत हस, मैं चलत नहीं हो, बोला चलाने वाला कौन है, बोले मैं हूँ नहीं जान कौन चलावत है। लेकिन वर्तमान में आपको बता दूं, अब जाए के मन नहीं हो, इस बार जाए के मन होते तभी आते, लेकिन हनुमान के स्वरूप में ये प्रशांत जी का नाम है तबला बजाता है। एक कहते तो चलना है, जीना है तो राम कथा में जीना है, मरना है तो राम कथा में मरना है, बोले चले लागे। अर्थात ऐसे हनुमान स्वरूप और इसी भागीरथ स्वरूप तुलसीदास जी के रामचरितमानस गंगा हम सबको चला रहे हैं। और आज हम चल रहे हैं ये सबू की, और मेरे मन में इच्छा है तो मरूं तो राम कथा कहते कहते मर जाऊं, इससे सुंदर और क्या हो सकता। मरना तो सबको है, सभी जानते हैं, तो क्यों न राम कथा कहते कहते और राम कथा सुनते सुनते मर जाएं।
इससे सुंदर मौत क्या होगी। आइए प्रसंग पर चलते हैं। विप्रधेनु सुर संतहित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। यहाँ पर प्रसंग में दिया है विप्र धेनु सुर संतहित। बाबा तुलसीदास जी लिख दिया है केवल चारे जन के हित पर आए। रामचंद्र जी के जो जन्म हुए थे चारे आदमी के लिए आए, हमन मन नहीं आएगा। विप्र धेनु सूर और संत हित उत्की जन के हित पर आए। बाकी बात यही में चर्चा करना है। रामचरितमानस में जब प्रश्न होते, जितना भी प्रश्न हुआ है, प्रश्न उत्तर हुआ है, तभी राम कथा आगे बढ़ा हुआ है। रामचरितमानस में याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज से पूछते हैं कि हे प्रभु ये बताइए, आज तक के मैं राम को समझ नहीं पाऊं। याज्ञवल्क्य मुनि कह रहे हैं, मुनि याज्ञवल्क्य भरद्वाज से, जब याज्ञवल्क्य मुनि नहीं समझ सके कि राम कौन है, राम क्या है, तब मैं समझ जाऊंगा। मैं समझ जाऊं राम को नहीं तिला। आज बोला 58 साल हो गए रामायण पढ़े, ये राम को नहीं तिल महू नहीं जाना। और जब मैं राम को नहीं तिल नहीं जाना तो मैं तो बोला जन्म हूं किसे, जे जानते थे जन्म वही भाई। तो याज्ञवल्क्य मुनि भरद्वाज से प्रश्न करते हैं कि हे गुरुदेव, हे भरद्वाज जी, मुझे समझा कर कहिए ये राम कौन है, जेकर राम के कथा कथे वो राम कौन है। याज्ञवल्क्य नहीं समझ सके तो हम कहाँ तक समझेंगे भाई। फिर भी मति अनुसार जत कम और मति हो सकते भाई, अपन विचार के अनुसार कथा कहीं बढ़ जाऊं, इनमें त्रुटि हुई। संत जन से निवेदन है आप सुधार के ग्रहण करने का प्रयास करो। आइए एक सुंदर भजन के बाद जो प्रसंग मिले हैं एक पर चर्चा करें, के मत अनुसार चर्चा करबो। बोल से रामचंद्र की जय। सुन ले तुलसी के बानी, राम कहानी, दुबे दिन के जिन गानी, तर जागी तोर जुबानी, पुर जागी फिर कहानी, काबर नर हो गया अभिमानी। तुलसी के बानी, राम कहानी, दूवे दिन के जिन गानी, कर जागी तूर जवानी, पुर जागी फिर कगानी, काबर नर हो गया अभिमानी। सुन ले तुलसी के बानी, राम कहानी, दूवे दिन के जिन गानी, कर जागी तूर जवानी, पुर जागी फिर कगानी, काबर नर हो गया अभिमानी। माटी के काया पूरी माटी हो जागी, मलमल के लाऊजरा। माटी के काया तोरी माटी हो जागी, मलमल के लाऊजरा। राम नाम गाले संगी जियत भरे, खाली हाथ जापे जगले।
तन मन रंगाले रे संगी राम के रंग दूरी दिन के जिनदानी कर जागी तोर जवानी उड़ जागी तेरे कहानी कांवर नजर होगी अभिमानी। कतको कमा बीतेगा जियत भर ले खाली हाथ जाबे जग ले। कतको कमा बीतेगा जियत भर ले खाली हाथ जाबे जग ले। राम भजन के बिना बिरथा जिनगानी भजले ते राम कहानी रह जागी घर औरिया खपरा के छानी डूबी दिन के जिनगानी कर जागी तूर जवानी पूरी जागी फिर कहानी कांवर नजर होगी अभिमानी। सुन ले तुलसी के पानी राम कहानी डूबी दिन के जिनगानी कर जागी तोर जवानी पूरी जागी फिर कहानी कांवर नजर होगी अभिमानी। बोली राजा रामचंद्र की। मेरे प्रिय राम चरितमानस के संत सभा समाज आप सब राम कथा सुने बर आए हो। मैं महसूस करता हूँ जहाँ तक के मोर समझ है श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम के गुण वक्ता से ज्यादा ज्ञानी श्रोता होते। कहिया कथा कहा थे ना ओकर से ज्यादा ज्ञानी सुनैया मन होते। कुछ जानते नहीं बहुत कुछ जानते तब और जाने की कोशिश करते। जे कुछ नहीं जाने वो सुने पर गलो नहीं आए। वो जानबे नहीं करे रामायण का है राम की कथा का है तो कैसे आया भी नहीं करे। वो तो राम की कथा सुने हुई बराते जे राम की कथा जानते जानत तो है तो और ज्यादा जाने की कोशिश करते। जैसे राम के जन्म हुई तो जन्म काबर हुई ते चारे जन पर हुई कि सबके लिए हुई। जब प्रश्न उठते तो बाबा तुलसीदास जी बहुत संक्षिप्त उत्तर दे थे। राम जन्म कर हेतु अनेका परम विचित्र ते एक ही। राम के जन्म के अनेकों कारण अब कारण लगी नाबे ना तो जैसे कथा था कथा पूरा नहीं हुई ना ओकर कारण बोलो पूरा नहीं हुई। अनेकों कारण कोई कहा थे राम मोर लिया है। रावण कहा थे मानव रूप में भगवान बोले मुक्ति दे बरा जत का शत्रु से मुक्ति पाना चाहते। हनुमान जी कहा थे मोर भाग में सेवा करे। लक्ष्मण जी कहा थे मोर भाग के लिए आए। माता कौशल्या अनेकों अनेक जितना भी पात्र हैं हम सब कहा था राम हमारे लिए आए। लेकिन राम का जन्म का मुख्य कारण जब जब हो धर्म की हानि बाढ़ असुर अदम अभिमानी तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा हर ही सकल भव भंजन पीरा। जब पाप बढ़ जाते तब भगवान के आगमन होते कोई न कोई रूप। आज राम का भी आगमन इस धरती पे हुआ है। इसका मूल कारण है धर्म की रक्षा करना।
धर्म की रक्षा करना, तो क्या धर्म सुरक्षित नहीं है? धर्म सुरक्षित नहीं है। धर्म तो सुरक्षित है, लेकिन हम उस धर्म को भुलाते जा रहे हैं। तो भगवान को तो आना पड़ेगा याद दिलाने के लिए। मानव शरीर क्यों मिला है? हम भूल गए हैं। उनको याद दिलाने के लिए भगवान, कहने के तात्पर्य है अनेकों अनेकों प्रकार से प्रभु का आगमन होता है। चलिए मुख्य कथा में आ जाएं। राजा दशरथ का एक भी संतान नहीं था। राजा है, कोई चीज की कमी थी? कोई चीज की कमी नहीं है। सबके घर में आपके परिपूर्ण है, सब कुछ है, सब कुछ भरा हुआ है, लेकिन एक संतान नहीं है। तो कैसा लगता है घर? बताओ। बिल्कुल सुनसान घाट सरी, सुनसान। चाहे कितना भी धन दौलत रुपया पैसा ज्ञान ध्यान जो भी रहे, लेकिन घर में आंगन में कोई बच्चा ना खेले तो माता का जन्म लेना व्यर्थ है। पहली नारी बिटिया बनती है, बिटिया के बाद नारी पत्नी बनती है, पत्नी के बाद नारी माता बनती है। जब तक कि माता न बन जाए तब तक कि नारी जीवन अधूरा है, अपूर्ण है। करोड़ों में एक आध जन महिला मना लोग लेकर नहीं हो जी का कर भी बिचारी को भागे उछले। करोड़ों में एक आध जन से हो जाते, बाकी सब माता बनते। तो आज कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा, तीन रानियां, तीनों रानियों के मन में विचार आया कि हम भी संतान। राजा दशरथ गुरु वशिष्ठ की वजह से, हे गुरुदेव सब कुछ है लेकिन संतान नहीं है। गुरु जी को थे, राजा जी चिंता मत करो। अक्का दिल कहाँ बताए रहे, आज बतावा था, बस से चिंता मत कर। बस राजा चिंता खत्म, सारी चिंता गुरुदेव का आ गया। अरे मैं कह रहे हो राजा दशरथ के चार बेटा हुई, लेकिन कैसे हुई कि हम थोड़े कुछ उपाय करे लागे। श्रृंगी ऋषि बड़ा थे सिहावा पहाड़ से, पुत्रश्री यज्ञ करा थे। पुत्रश्री यज्ञ कराए के बाद में यज्ञ अग्नि से चरु प्रकट होते थे। चरु कार थे खीर। खीर कहां से बनते मातारी हो? खीर कहां से बनते? दूध से। दूध से तब दूध कहां से निकलते? गाय से। इकर से थी गाय हम धर्म के माता मानता। आज राम के जन्म भी गाय से हो है, अर्थात गाय के दूध की खीर से हो है। तो गौ माता की रक्षा के लिए भगवान लाए लगी नहीं, तो फिर वो माता है। और आज जब जन्म ली खीर तीनों रानी बांट दी। विचित्र बात है, कथा बड़ा ध्यान से सुनो, अंदाई कथा है, समय के अनुसार हम एक प्रयास करो। खीर निकली वहां थे तो राजा दशरथ कौशल्या दिस एक भाग कौशल्या दिस एक भाग कैकेयी दिस। तीन रानी ही ना तो ओतके कन बराबर सुमित्रा घलो नहीं देती। खीर निकली तो आधा देती कौशल्या ला, अब आधा देती कैकेयी ला, और बिचारी सुमित्रा बर कहीं नहीं बाची। तो ओकर बहिनी मन का देखो सौत कैसे होना चाहिए। सौत इस रामचरितमानस कहते ना, राजा कैसे होना, प्रजा कैसे होना, सौत कैसे होना, सौत बेटा कैसे होना, सौतेली माँ कैसे होना, सौत बेटा कैसे होना, यही कथा है। तो सौत कैसे सग बहिनी बरोबर। जब कौशल्या के हाथ में आधा, कैकेयी के हाथ में आधा, सुमित्रा का कहे नहीं थे। कौशल्या कहते बहिनी ये सुमित्रा आधा ते ले ले। अब कैकेयी खलो कहते ये सुमित्रा मोरो ढाल आधा ले ले। सुमित्रा कथे के बहिनी संतान तो जरूर हो जे प्रसाद खाते, लेकिन ते मोल देश कौशल्या दीदी, ते मोल दे कैकेयी दीदी, तब मोट ढाले संतान हुई। तो एक जन संतान हुई तो कौशल्या के बेटे की सेवा करी, एक जन संतान हुई तो कैकेयी बेटा की सेवा करी। काबर में दो जन बेटा हो, दोनों खीरते हो। एक से थी दो बेटा होते सुमित्रा थे, एक बेटा राम की सेवा में जाते और एक बेटा भरत के सेवा में जाते। संतान पैदा होने के बाद सोचना पड़ा था। सोच का हो गए कि अब गर्भावस्था आ गई। माता कैकेयी गर्भावस्था, कौशल्या माता के गर्भावस्था, सुमित्रा माता के गर्भावस्था, और अंतिम पड़ाव में संतान होने की आखिरी उम्र में संतान ने, लेकिन आखिरी उम्र में जब संतान पैदा होते तो ओकर से ज्यादा
कोई भी जब ब्याह हो बहु मन जाते, 1 साल नहीं हो, 1 साल नहीं है तो बैगा गुनिया करते, अस्पताल जाते, मड़ई में जाकर बैगा का घूम सुनते, मड़ई वाला को खुंदवा थे, 2-4 साल जाते, 20 साल होते, और आखिर 20-25-30 साल में कोनो माता ला कोनो भगवान चीन देता, 30 साल में गर्भवती हो गए माता तक कतका खुशी हुई। आज मोला लइका नहीं हो, लइका नहीं, दुनिया भर का हाथ नहीं है, आवाज देख भगवान मोला आखिरी उम्र में 30-35 साल क्या ससुराल मोल निकल दे, कतका खुशी होते, इतना खुशी कौशल्या माता, सुमित्रा माता, कई माता की खुशी ठिकाना नहीं। जब गर्भावस्था वो खुशी हर माता के ऊपर थे, वो खुशी तीनों माता में खुशी हुई। और खुशी के बाद कुछ समय बीते, और सुख समय बीते के बाद में जब संतान के समय आते, वो समय की खुशी आप लोग बताए, कोशिश करबो बढ़िया एक सुंदर भजन के बाद। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। घड़ी भर के जीन गानी, घड़ी भर के जीन गानी, ये मोरे रामा फिर गिरगिट दिया, ये मोरे संगी फिर गिरगिट दिया। सुघर गे नैना सुघर गे बैनांगा, सुघर गे नैना सुघर गे बैनांगा, तोर दर्शन मां पाते, तोर दर्शन मां पाते, मोरे रामा तोर भक्ति के बैनांगा, मोरे रामा तोर भक्ति के बैनांगा। हरि नाम के सुमिरन करले तन के कागे ठिकाना, करले सत्संग में प्रभु भजन ला, सब लायक दिन भी जाना, गाते करगेगा सदन कसाई, तब गालेगा भाई, आके जिंदगी में माया में फंसा दे, मुड़मा जैसेगा माछी, ये प्रभु के भजन लाता हृदय में बसा ले रे दो। प्रेम से बोली राजा रामचंद्र की जय। मेरे प्रिय राम भक्त माताओं, बहनों, भाई, भगवान राम का जन्म 9 महीना माता के गर्भ में, 9 महीना महतारी हो, कथा आगे है तो आप मतलब संकेत करूं, हर महतारी 9 महीना कष्ट सहन करते, और महतारी में जाने कब का कष्ट होते, और बिना कष्ट पाए कोई भगवान लग पा लेते का, बिना कष्ट पाए। जब महाभारत की युद्ध समाप्त हुई, कृष्ण भगवान जब पांडवों से विदा होता है, तब कुंती माता लग कथे कृष्ण भगवान, हाँ हे बुआ अब मैं जात हूँ, बुआ कुछ मांग ले, कुछ मांग ले बुआ। तब कुंती का कथे भगवान मोला उम्र भर दुख ही दुख हो, मोला उम्र भर दुख ही दुख मिले, ये का मांगता बुआ, मैं जहां जाता हूं तहां आदमी रुपया पैसा धन दौलत यही मांगते थे।
मोर परिवार खुशी से जीवन जिए इसे कथे और ते कथस मोला दुख सिवा कुछ मोला दुखे दुख दे ये कहा प्रभु अगर ते मो सुख देवे ना मैं तो भुला जाऊं सुख में सुमरन सब करे दुख में सुमरन सब करे सुख में करे न कोई और जो दुख में तो दुख है हो अगर ते है दुख में सुमरन करबे तो दुख में सबर होते सुख में भुला जाते तो सुख में सुमरन कर देकर से थी कुंती कहते बोलो दुख दे नहीं तो भुला जाओ मोला दुख चाहिए। इसी तरह से आज महतारी मन कतका दुख झेलते और दुख झेलते ना तबे भगवान लग पाते 9 महीना तक कैसे बैठत होई कैसे सूतत होई कैसे रेगत होई वो महतारी मन जाने ऐसे हाथ ल थेम के बैठी थेम के उठी कैसे सूता वही मन जाने। एक जन मोर प्रश्न कर एक महिला दाई के कैसे ढंग के जीवन बितात होबे वो यहाँ पर पेट निकले दाई कैसे बैठत होबे कैसे खात होबे कैसे सुतत होबे गरुड़ लागत नहीं लागे तो वो का कथे एक ठी बोल्डर पेट पे बांध ले रे एक ठी 3 किलो की ज्यादा नहीं 9 किलो का छोड़ 3 किलो की बोल्डर पेट में बांध ले बेटा और 2 दिन के बाद में ते मोल बताबे तो कैसे लागता वो लड़का है जाने पर 3 किलो बोल्डर पेट में बांध दी और बांधी से तो खाए बनी बैठे कर हो जाए पेट हटे सूते तो चीते सूते रहा तो पेट चपका है एक अंगू हो नहीं सके। अब बोला मैदान जाना है घूमना फिरना है खाना पीना है 3 दिन का भैया वो 30 घंटा एक दिन बीते सोई लटपट वो पत्थर ढेर के फेंक दी कैसे बेटा तू ही मन जानो दाई ये दुख का होते तकलीफ का होते पेट में उसका वजन कैसे सही हो तुम्हारे देख लो तू ही जानो। एकरे सेती कहीं पूजा पाठ भक्ति ज्यादा होते ना तो पुरुष के संख्या 10 झर रही तो इकर 10,000 कबर दुख ले बन जानते तुम कभी दुख ले जानता हो नहीं जानते दुख तो महतारी जानते बेटा के लिए उपास पति के लिए उपास सबके लिए उपास एको जन पति अपन घर वाले के लिए को भी उपास रखो जत का ठेका ले तूरे पूरा तुम्हारे सुख के लिए एकर से थी भैया दुख जो होते ना माता मन जानते 9 महीना तक और जब महीना के बाद गर्भ हो बाहर अब भगवान देख कैसे सुंदर 9 महीना और 9 महीना में बेटा सबसे ज्यादा प्यारा होते बेटी सबसे ज्यादा प्यारा होते और सबसे बड़ा प्यार सबसे ज्यादा प्यार एक से बाबा तुलसी चून के लिखी 9वीं तिथि 9 महीना में गर्भ हम रखे तेकर से 9वीं तिथि में जाऊं 9 महीना में तेकर से 9वीं महीना 9वीं तिथि मधुमास पुनीता 9वीं तिथि और सुंदर महीना चैत के आओ अंजोरी पाक के 9वीं में जन्म लूं माता के कोख से 9 महीना में निकले और 12 बजे दिन के अब यही थोड़ा सा हम विचार करें 12 बजे दिन कृष्ण भगवान को आधा रात की हुई और जेल खाना में हुई अब ये सुंदर राजमहल में होते वही भगवान और सुंदर 12 बजे दिन के राम सबका है राम सबका है। हम आज लड़ा था का ये हिंदू है ये मुसलमान है ये सिख है ये ईसाई है लेकिन भगवान सबका है। हम भले ही भेद कर दें भगवान हमारा नहीं है राम हमारा नहीं है भले ही भेद कर दें लेकिन राम सबका है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं पूरब दिशा हरि का बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा दिल में खोज दिल में खोजो यही गरिमा रामा का पर हिंदू का भी पक्ष नहीं लिया मुसलमान का भी पक्ष नहीं लिया केवल भगवान का संदेश दिया। पूरब दिशा हिंदू मन कथे मोर भगवान है मुसलमान मन कथे मोर भगवान या मूर्ति डारे तब तो बीच का रास्ता निकाली कबीर दास पूरब दिशा हरि का बासा पश्चिम अल्लाह मुकामा अरे दिल में खोजो यही गरिमा रामा। भगवान राम कथे न मैं तोरो न हो न मोकरो न हो और सब कह रहा
हमर लड़का रहा नान तो कबड्डी खेल खेल तो 4 जन हो जान तो 2 जन रहा और 5 जन हो जान तो महू खेलू तो 2 जन एती 2 जब ते काका डर रहे मैं चाम खड़ुआ तो जे 2 जन 3 जन रहे ते मन मर जाए मैं मार का वो मर जाए एतिक मन मर जाए उतिक मर और चाम खड़ुआ को मर बे येहू डाल के नहीं रहा नहू डाल के रहा बीच के रहा वो तो भगवान कबू मरते भगवान सबका है वो चाम खड़ा हुआ है वो ओकरो हरे वो तोरो हरे सब तुमर मर जाओ लेकिन वो है सबका है इसीलिए मैं बीच में हूँ दादा एती नहीं हो मैं बीच में हूँ और तोरो हरो और ओकरो हरो सबका है प्रभु राम मेरे राम सबका है हम भेद करने भगवान के प्रति एक बात माता है पिता है कबू संतान के प्रति भेद करते माता पिता और बेटा जो है बहू जो है भले ही माता पिता सास के ऊपर भेद कर दे ये मोर दाई अच्छा नहीं है ये मोर दादा लड़वाते है मोर दाई लड़वाते दाइश में कारण है दाइश में कारण है बेटा भले ही अपमान कर ले माँ बाप का बेटा भले ही अपमान कर ले माँ बाप का लेकिन माँ बाप जब कहेगा नहीं बेटा कार्य संकट था बेटा माँ के नाम में केवल बेटा ही बेटा निकलेगा इसलिए माँ और बाप सबका है इसलिए राम हमारे पिता हैं राम हम सबके हैं और उस राम का जब जन्म होता है तो बताइए ये मौसम ये हिंदुस्तान भारत देश और जितने भी हमारे ऋषि मुनि और जो बाबा तुलसीदास जी निकले हैं विप्रधेनु सुर संत हिता ये सब के सब बड़े प्रसन्न है बड़े आनंद में है तो विप्रधेनु सुर संत हिता अब फिर विचार करना है विप्र कौन है और धेनु कौन है और सूर कौन है और संत कौन है राम का जन्म हुआ तो राम का जन्म कैसे हुआ हमारे घर लोग लिखा होते दाई हो सब घर लोग लिखा होते तब 2 हाथ 2 आँखी 1 नाक 2 गोड़ ऐसने होते ना सब घर लोग लिखा सब घर होते ना 2 हाथ 2 आँखी 2 नाक तो कौशल्या का माता का लिखा कैसे हुई कैसे रही कौशल्या का माता लिखा बोला अपन जानत हो तभी रामायण सुनेला हो तब सुना दे कहो मैं सुनाऊं कौशल्या माता के हमर मन के लोग लिखा 2 आँखी 2 हाथ 2 गोड़ 1 नाक ऐसे में पैदा लेकिन कौशल्या का माता के बेटा राम कैसे पैदा हो इसका कर हाथ गोड़ रही से कैसे ढंग के रही जानत हो तो अच्छी बात है नहीं जानत हो बाबा तुलसीदास जी उन्होंने करते एल में बताए कोशिश करूं एक सुंदर से भजन के बाद बोल लखन से रामचंद्र की जय भजो राम रमैया रघुपति राघो राजा राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे
जग मनेंगे बढ़ के कर ले जग मानेंगे, जग मनेंगे बढ़ के कर ले जग मानेंगे, बढ़ के कर ले और दूसर कोनो नाम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। बिना भजन बिरथा जिन गानी, बिरथा ये संसार रे। बिना भजन बिरथा जिन गानी, बिरथा ये संसार रे। ये भव सागर के लगरामा कैसे गोबीर पार रे। ये भव सागर के लगरामा कैसे गोबीर पार रे। जाए के बीरा ये दुनिया ले, जाए के बीरा, जाए के बीरा ये दुनिया ले, जाए के बीरा ये दुनिया ले, आगे भी काम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। काके गीते आई जगत माँ कामाते फिल्माए रे। काके गीते आई जगत माँ कामाते फिल्माए रे। मोह माया फस फिर मनवा हरि भजन नहीं गाए रे। मोह माया फस फिर मनवा हरि भजन नहीं गाए रे। झूठी काया झूठी माया झूठी काया, झूठी काया झूठी माया झूठी काया झूठी माया साचा राम के नाम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। जग मनेंगे बढ़ के कर ले जग मानेंगे, जग मनेंगे बढ़ के कर ले जग मनेंगे, बढ़ के कर ले और दूसर कोनो नाम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। भज राम रमैया रघुपति राघव राजा राम रे। रघुपति राघव राजा राम रे। रघुपति राघव राजा राम रे। रघुपति राघव राजा राम। प्रेम से बोले लखन सिया रामचंद्र की जय। मेरे प्रिय रामचरितमानस के सुनो समाज। राम जन्म लीस कौशल्या माता के यहाँ। कैसे जन्म लीस? सब जहाँ बेटी बेटा कैसे जन्म होते वो रूप ला देख लो। एक रूप में बता था कौशल्या माता के यहाँ जब राम ऐसना तो सांवला शरीर, चाठी हाथ, माला पहरे बनमाला
और एक हाथ में चक्र, एक हाथ में गदा, एक हाथ में कमल का फूल, चतुर्भुज। अब लेत भला है, गली निकली, घर के लोग ले गए थे, कैसे कही वाह कौशल्या के बेटा हो वो, चाठी हाथ है ऊपर, तो चाठी हाथ है। अब बड़े बड़े वह रूप रंगे करिया करिया दिखा थे, ऐसा रूप में काबर प्रकट हो भगवान तेला बता। कौशल्या माता प्रश्न करते, तब बोला ऐसने बलास का हो। मनु शत्रुपा के रूप में, पहली मनु और शत्रुपा दोनों पति पत्नी तपस्या करते, विष्णु भगवान प्रकट होते। तो मनु महाराज शत्रुपा दोनों मिलकर के वंदना करते कि हे प्रभु हम कुछ मांगना चाहते हैं। बोल क्या मांगा था? तो कहते कि ते मोर बेटा बन के आ जा, बस बेटा बन के आ जा, बेटा बन के आ जा। काबर की बेटा बन के आई तो सेवा ज्यादा करे मिली। महतारी में सबसे ज्यादा सेवा काकर करते, भगवान की सेवा करना चाहत हो ना, तब भगवान ला बेटा के रूप में कार मानीस, काबर मांगीस। एकर से दी सबसे ज्यादा सेवा सुताही अपन संत में, अपन स्तन के दूध पिलाही, ओकर टट्टी पे साफ कर ही, ओला नहवाही साबुन में, और तेल फूल चुपर ही, और कंघी करही। तब भगवान के बेटा ओकरे से बेटा बन गया, तो मैं नहवाहूं, तो खवाहूं, कंघी कराऊं, मोरसों सुताऊं, बड़ा प्रेम से सेवा कर से बेटा बन क्या की। महतारी मन बेटा की सेवा करते, कर से बेटा बन क्या भगवान, ताकि मैं तोर सेवा कराऊं। एकर से बेटा रूप मांगी, वो फोकट नहीं मांगी। और आज कोनो हमर मांगथन, कोनो भगवान ले बेटा के रूप में मांगथन। बताओ ईमानदारी से, भगवान एक बार अभी न कालिका के रूप में जन्म लेने वाला है कलयुग में। वो पहले तैयार हो गए, मैं आऊं धरती में, तो धरती में आवे तो आ जाना। तो भगवान कहते काकर घर आ जाओ, मोलत कोनो बलात नहीं है। आजन भगवान तो काकर घर आओ, मोलत कोनो बलात नहीं है। काबर द्वापर में देवकी पुकारी, त्रेता में कौशल्या पुकारी। कौशल्या की हे भगवान ते मोर बेटा बन के आजा, तिही मोर बेटा बन में तब बनी। ऐसे कौशल्या की द्वापर में देवकी की हे भगवान मोर बेटा बन के आजा, ऐसे की आजकल कोनो दाई मन कथे, बहु मन कथे भगवान मोर बेटा बन के आजा। अतका जरूर कहीं मोर बहु 5 साल हो गए चिन्हत नहीं है कि महावीर में जाके लाल कपड़ा में बांधी नरियल ला, देवी माता के नरियल में माता देवला बांधी, पीपर पर के पेड़ में बांधी, मोर बेटी मोर बहुल चीन दे भगवान, मोर बहुल बेटा दे दे भगवान, बेटा दे दे, चाहे वो चोरा हो, चाहे लबरा हो, चाहे कनवा हो, चाहे खोरवा हो, चाहे पापी हो, चाहे हत्यारा हो, बेटा चाहिए बस। लेकिन वो समय अब मोला तोरे से ही बेटा चाहिए, तोरे से ही। तो कहते आज भी जैसे देवकी पुकारी बेटा बन के आजा भगवान, कौशल्या पुकारी बेटा बन के आजा भगवान। आज कलयुग में भी कोनो महतारी कही हृदय से दिल से मोर बेटा बन के आजा भगवान, ऐसे कही तब तो का घर जाऊं मैं, जबरदस्ती जाऊं। ईमानदारी से बताओ बात तक कोनो महतारी है ते मोर बेटा बन के आजा भगवान, कोनो कहो हाथ उठाए हो उनके जाग पाँव पर होंगे। एक को जन कही दो कि मोर कोख में बेटा बन के आ भगवान, ऐसे में कहे हो अतकी भर कह दे मैं जाके होकर पाँव पर। काबर वो इसने कही महतारी नहीं है, एक अजन भी जाए पाँव पर का कम नहीं करे हो दाई हो तो आज से शुरू कर दो, आज ले कुर्सी कर दो, आज से शुरू कर दो। और कुर्सी डाउन हो तो नहीं, कुर्सी डाउन 10 जन रहते, 10 जन 9 जन फेल खा जाते, एक जन तो कोनो पास होते, एक जन तो कोनो पास, एक से सब जन दौड़ना शुरू कर दो। आज भी भगवान मोर घर बेटा बन गया, भगवान मोर घर बेटा भगवान सब। लेकिन काकरो भर एक घर तो वही नंबर 1 कोनो तो ही, लेकिन सब ला दौड़े लाई कुर्सी दो, सब लोग भगवान के पास दौड़े लगी, तब भगवान बेटा बन के आई। आज कौशल्या घर में बेटा बन के आई, लेकिन चतुर्भुज तब कैसे करते थे, इसने मांगे रहना का वो शत्रुपा के रूप में तिही 6 बेटा बन के आवे तबे बन गई। तो मैं तो आ गया 4 हाथ वाला, 4 हाथ नहीं 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 वो इसना नहीं चाहिए, मोला लड़का चाहिए, बेटा चाहिए, लड़का ते पिता बन के आस, ते तो पिता हरा बेटा बन के आ, मैं बेटा के रूप में। तब ओकर दिमाग खराब हो गया कौशल्या के, और हाथ जोड़ के कथे प्रभु माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा। माता हाथ जोड़ के कथे हे विष्णु भगवान ये रूप ल त्याग दे, ये रूप ल त्याग। और की जैसी सुलीला
लीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनूपा की जय शिशु लीला। लइका मन कैसे लीला करते, लइका मन जन्म लेते तो ऐसे गोड़ हाथ हटिया हटिया कर रोते, कहाँ रो ते भगवान रहता मोर बेटा बन के आस्ते रो। शिशु लीला लइका मन जैसे करते तैसने कर, तब तो मोला सुख मिली, तब तो मैं जानू मोर बेटा होगी के। जब महतारी देखो, महतारी जब तुम ज्यादा जानो महतारी हो, मोर सुनल बातें सबो सुनल, कान के सुना आखी देखा बार बार फर्क पड़ते। एक जन महतारी पूछ ले कहाँ गिरे दाई, मत पूछ बेटा फलानी जत की हो में गिरे हो, अब्बड़ पीड़ा है, अब्बड़ दुख पात बेचारे, कद का दुख पात हो मत पूछ, इतना पीड़ा दर्द है बोला। जब पीड़ा बच्चा जन्म लेते बेटा, तब जब दो भाग होते शरीर के, तब ओकर जीव ना भगवान लग घर के दर्शन करके वापस आ जाते, वो दुख ल नहीं जाने हतका दुख। जब वहां से वापस आते थे तो एक संतान पैदा देखते अपन, तो लइका रोत रहते ना, दुख तो बढ़ पाते महतारी, लेकिन आंखी में आंसू नहीं रहा। जचकी के समय महतारी जो तकलीफ होती हो, दुख होते, अपार पीड़ा अपार दुख, लेकिन आंखी में आंसू नहीं रहा। याद रखो, आंखी में आंसू नहीं रहा है। ते कहाँ देखे कभी ना, मैं देखे नहीं हूँ, महतारी जान बताते हैं आंखी में आंसू क्यों, काहे जैसे ही लेकर रोल धरते महतारी सब दुख भुला जाते। ऐसने हे भगवान तुम लइका बन के आ, ते रोवे तब बोलो सुख। कितना बढ़िया लीला है, कितना बढ़िया कथा है रामायण, कितना सुंदर कथा है। बस अतकिच न सुनी इसका, उत्किच रोदन न सुनी बस। अब वो रोते और हम कद का आनंद आके चल बता, रोवत वो है वो आनंद हम लावत। बस अब की बात न सुनी से महतारी के भगवान है था, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना। सुजान भगवान जो है महतारी के बचन सुन, बेटा लइका बन के आ जा रे, और जैसे लइका मरो से तैसे रो रे मेरे लाल। अतके सुनी से तानो चार भुजा विष्णु भगवान लइका बन के वो इतना रोई, इतना रोदन ठाना होई बार। जब रोइस ना तो सब के सब अयोध्या वासी जान रहे, सब जान रही रोइस तक। ऐसने तुलसीदास के गलो होली ये कर चार भुजा विष्णु भगवान जन्म दे रही, तुलसी माता घर तुलसीदास जी गलो अलकर जन्म ले रही। तुलसीदास हम 9 महीना में जन्म लेने तो तुलसीदास 12 महीना में जन्म हो, 12 महीना में तब जन्म लीस नहीं, तब बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े लुआ, यहाँ लाम के माई छुट्टी ओकर दाई दे मन करते हमारे घर प्रेत जन्म ले ले 32 दांत, और सब जन जन्म लेते तो रोते ना, तो खल 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 हंसे हो। ये तुलसीदास जी रामायण लिखे थे, अल्लाह ताला बता तब बोला सब जब प्रेत बाधा है करके ऊपर माता त्याग दी, पिता त्याग दी, लेकिन कोई दासी पालिस। और आज यही तुलसीदास जी आज भगवान के इतना बड़ा भक्त निकल गए। देखो ये सब भगवान की लीला है। प्रेम आप सब शिशु जत का भगवान पर, जत का बेटा पर प्रेम करते हो, जत का पति पत्नी पर प्रेम करते, पत्नी पति पर प्रेम करते, इसी तरह से एक बार भगवान के ऊपर प्रेम करके तो देखो। जब लइका कोनो साग चल दी, लोग लेकर झगड़ा हो चल दी, तब का कथन एकर पड़ोसी कर बैठ के ओकर पड़ोसी पर रोठन, मोर बेटा चल दी सो, मोर बेटा चल दी, कहाँ हुई का हुई रो थे महतारी है, तो तोर बेटा चल दी ते कर लिया तक रो था, इतना रो था जे तोला दुख दे के झगड़ा करके गए ते कर लिए रो था। और भगवान के लिए कभी रो, भगवान मोर नहीं मिले थे, भगवान कहाँ है, मोर घर काबर छोड़ दे भगवान, मोर घर काबर नहीं आज भगवान, आज भगवान की कदर रो तो रो नहीं तो भगवान काबर है। इसलिए भगवान के लिए भी रो, भगवान के लिए भी रोना जानो। हमन कथन आरती कथन ने, आरती सुंदर आरती का कथन आरती, मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी, स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी, तुम बिन और न दूजा, तुम बिन और न दूजा, आस करूं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। हे प्रभु तिहि मोर माता
तेही मोर की तरस। अब मैं काकर भरोसा करूं प्रभु, सब कुछ मोरस। ऐसे कही के एक बार आरती ले ले, बस अगरबत्ती जला दे, ऐसे दिया बांट दे, तेल कर हाथ ले दिया भरी दिया बुता भाव का दे, मात पिता तुम मेरे शरण गहूं मैं। गा दे, गाना गाए अपने पर भाव में उतारो, ध्यान में लाओ, सचमुच में एहसास करो कि सचमुच में मेरे माता है, पिता है। तब भगवान का दर्शन होगा, तब भगवान आपको अपनी शिक्षा, अपनी ज्ञान और अपना सुख तुम्हें देगा। इसलिए विप्र धेनु सुरसत लीन मनुज होता है। विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का ज्ञान है, ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म का ज्ञान है। ये ब्रह्म की विद्या जो जानते हैं वो ब्राह्मण। और पहले ब्राह्मण लोग विद्या देते थे, शिक्षा देते थे, उनको ब्राह्मण कहते। हम प्रथम तक के अक्षर थे, अक्षर 52। ब्राह्मण के नाम से अक्षर भी हमारा बना है 52 अक्षर, जिसका पाठ कराते हैं ब्राह्मण। 52 अक्षर का पाठ करते हैं ब्राह्मण। और जो ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बाद में उनकी आखिरी है 84 लाख योनि में, 44 योनि में भटकते हुए मानव शरीर तो जरूर पाथन, लेकिन मानव शरीर महत्वपूर्ण शरीर 52 का है, ब्राह्मण का है। अगर उनका चरित्र ठीक है, ब्राह्मण का चरित्र है, सचमुच में भगवान का भक्त है, तो उनको मुक्ति मिलेगी। अगर वह ब्राह्मण के सब पांव पड़थन, नान लोग लेकर रथनी, वो ब्राह्मण के बेटा घलो पांव पड़थन, काबर के ब्राह्मण का बेटा है। इतना सबको हम प्रणाम करते हैं, और प्रणाम कर बाद वो चरित्रहीन है। गुंडागर्दी वही करता है, चोरी वही करता है, लबारी वही मारता है, बेविचार वही करता है, वो ब्राह्मण पूरा 84 लाख चक्कर में आएंगे तो पहली जन्म सूरा का होगा। जो सबको धोखा दे करके इतना ज्ञानी पंडित होकर के, और वो सूरा होकर जन्म तालाब के खाले खाले घूमे। अब तो तरिया खाले बोलो कहीं नहीं मिले, सब बना रहे शौचालय। नहीं पहली जन्म सूरा हो, तरिया खाले खाले घूमे। तो इसलिए सावधान मानव शरीर मिला है, तो जैसे हमारे कर्तव्य उसको निभाने का प्रयास करें। विप्र और धेनु किसको कहते हैं? धेनु माने गाय, और गाय के साथ साथ और धेनु का प्रकार क्या है उसको कहने का प्रयास करेंगे एक सुंदर भजन के बाद। पीलाबत्ती के संकेत हम आपसे एक भजन के बाद आपसे विदा चाहेंगे, लीजिएगा। ये हमारा अतीत मंच है, और इस मंच की मर्यादा को हम बनाए रखेंगे, और शीघ्र ही हम आपसे एक गीत के बाद, एक संगीत भजन के बाद विदा पा लेंगे। प्रेम से बोले हनुमंत लाल जी महाराज की जय। बजरंग बली गली गली मनाम हुए। बजरंग बली गली गली मनाम है। 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 ओ दिल की दुल्हनवा तोरा जब काल रे, ओ दिल के दुल्हनवा तोरा जब काल रे। छाती लचीर दिखाए माची राम गे, सीताराम गे। बजरंग बली गली गली मनाम गे। बजरंग बली गली गली मनाम है। बली 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 बली
जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। महावीर बजरंग बली की जय हो। दुनिया नती जला दे मुहमाला दबाए। लाल जय चलाए भोला मार भाए। लटका तोर शक्ति को न पार नहीं तो पावे। लटका तोर शक्ति तुल पार नहीं तो पावे। रूप धरे बादल के पूछ लागे। छाती लचर दिखाए माँ सीताराम गे। सीताराम गे बजरंग बली गली गली मनावे। बजरंग बली गली गली मनावे। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। जय श्री राम। सीता के सूद ले बड़े उड़गे जिते हलंका। सीता के सूद ले बल उड़गे जिते हलंका। लंका मत भगा के सबके बजाए डंगा। लंका में जाके सबके बजाए डंका। सीता हरण के रावण चुकाए नाम है। 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 छाती लचर दिखाओ बसी परम है। सीताराम है बजरंग बली गली गली मनावे। बजरंग बली गली गली मनावे। बली 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 जय हो बजरंग बली। बली 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 जय हो बजरंग बली। बजरंग बली गली गली मनावे। 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 प्रेम से बोले हनुमान लाल जी महाराज की जय।